Students, welcome for the topic of present perfect. Students, this is the video for present perfect. The students who want to enhance his or her knowledge regarding present perfect, they can see these structures and recognition and understand the explanation. I am going to explain this thing to you. Let's understand. Students, here I have written present perfect. Recognition of present perfect is कर्ता जोर कर्म जोर क्रिया, जोर आ है, ई है, ए है, और आ हूँ, ई हूँ, ए हो और ए हैं, एंड चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, चुके हैं. And here are the structures: subject plus have plus V3 plus object. And here subject has plus V3 plus object. Here are the negative structure, interrogative structure, interrogative plus negative structure. And in the same way, here first one is positive, second one is negative, and third one is interrogative, fourth one is interrogative plus negative. Fourth one and fifth one both are same structures. Fourth one and fifth one, these both are same structures. I have categorized these structures into two groups according to the usage of subject. If subjects are I, we will use have. We have, you have, they have. Plural subject have. In plural subject like boys, girls, teachers, doctors, leaders, people, these are the plural subjects. And plural name, more than one name, then if there are more than one name in the place of subject, we will use have. अगर सब्जेक्ट के जगह पर एक से अधिक नाम होता है तो उसके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का प्रयोग करते हैं. उसी तरह से देखेंगे कि इफ़ द सब्जेक्ट्स आर शी, देन वी विल यूज़ हैज़, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़. सिंगुलर नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट. सिंगुलर नेम मीन्स सिंगल नेम ऑफ अ पर्सन, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट माई ब्रदर, योर ब्रदर, his sister, my father. If the subject is singular, if we say my brothers, it will become plural subject. My brother, singular subject, my brothers, plural subject. So according to the subject we will use the following pattern, either of these patterns. Either you can use this one or this one. सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो या चुके हैं रहेगा तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लिखा गया है. प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस वहाँ बनता है जब कोई काम पूर्ण रूप से प्रेजेंट टाइम में समाप्त हो जाता है. देखिए यहाँ पर ये जो पैटर्न था, ये आई, वी, यू, दे के साथ हैव लग रहा है और ही, सी, नेम, सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ हैज लग रहा है. इसको इस पैटर्न के माध्यम से भी समझेंगे. यहाँ पर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अगर सब्जेक्ट के रूप में आई है तो ये सिंगुलर नंबर का, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है. सब्जेक्ट के रूप में अगर वी है तो ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होता है. उसी तरह से सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू, प्लूरल नंबर भी यू है. थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, प्लूरल नंबर दे. थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर सी भी है, इट भी है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नेम, ये सब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है. इसके लिए थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे होता है. अब यहाँ देखिए कि ये आई है, आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर और दे
थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, ये इनके साथ यानी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल नंबर और थर्ड पर्सन का केवल प्लूरल नंबर है, तो ये सब हैव लेता है। मतलब इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V3 का, प्रेजेंट परफेक्ट में V3 का प्रयोग होता है। पास्ट पार्टिसिपल टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो बच गया है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ही, सी, इट, सिंगुलर नेम, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ हैज का प्रयोग कर सकते हैं। हैज का प्रयोग इसके साथ होता है। चलिए अब सेंटेंस के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे क्रिया के अंत में ये सब शब्द आता है, आ है, ई है, ए है, या चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाते हैं। अभी स्ट्रक्चर्स आप लोग देखे थे कि सब्जेक्ट हैव V3 या सब्जेक्ट हैज़ V3। कहाँ पर हैव लगता है, किस सब्जेक्ट के बाद, और किस सब्जेक्ट के बाद हैज लगता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। देखिए सेंटेंस यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है मैं समझ चुका हूँ। मतलब यहाँ रिकॉग्निशन है, चुका हूँ, क्रिया है यहाँ पर समझ, समझना वर्ब जो है उसका समझ यहाँ पर यूज हुआ है, और क्रिया के बाद यहाँ पर चुका हूँ रिकॉग्निशन आया है। तो चुका हूँ अभी हम लोग देखे थे कि चुका हूँ रिकॉग्निशन में लिखा हुआ है, कर्ता जोड़ कर्म जोड़ क्रिया जोड़, चुका है, चुकी है, चुका हूँ यहाँ दिया हुआ है। तो इससे समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का रिकॉग्निशन है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर से बनाएंगे हम लोग। मैं समझ चुका हूँ, मैं समझ गया हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो या हूँ भी लिखा हुआ है। आ हूँ यहाँ पर देखिए, आ हूँ यहाँ पर लिखा गया है, आ हूँ, तो आ हूँ यहाँ पर लिखा गया है। तो इसमें या हूँ का आ की मात्रा मिल रहा है। देखिए तो मैं समझ गया हूँ, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस है। मैंने समझा है, आ है निकल रहा है, तो आ है भी उसमें दिया गया है स्ट्रक्चर में, रिकॉग्निशन में, वहाँ पर मिल जाएगा आपको, क्रिया के बाद आ है। तो ये तीन तरह से हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को। मैं समझ चुका हूँ, मैं समझ गया हूँ, या मैंने समझा है। लेकिन इंग्लिश में बनाते समय हम लोग एक ही सेंटेंस से तीनों के लिए इंग्लिश सेंटेंस बनाएंगे। देखिए मैं है यहाँ, तो मैं का सब्जेक्ट होता है आई के साथ अभी देखें स्ट्रक्चर के रूप में कि आई के साथ हैव का प्रयोग होगा प्रेजेंट परफेक्ट में। और समझना का वर्ब होता है अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड का V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल टेंस अंडरस्टूड। तो मैं समझ चुका हूँ, आई हैव अंडरस्टूड। उसी तरह से ये तीनों का हो गया। मैंने समझा है, उसके लिए भी आई हैव अंडरस्टूड। मैं समझ गया हूँ, उसके लिए भी आई हैव अंडरस्टूड। कहेंगे कि उसने मुझे देखा है। दूसरा एग्जाम्पल लिए, उसने मुझे देखा है, तो उसने मुझे देखा है, उसने के लिए ही का प्रयोग होता है। उसने के लिए ही का प्रयोग करेंगे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में, तो ही, और यहाँ पर ही के साथ हैज़ लगेगा, ही हैज़ सीन। देखना का V1 होगा सी का V3 सीन, ही हैज़ सीन। मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब के बाद जो वर्ड आता है जनरली वो ऑब्जेक्ट होता है। तो उसने मुझे देखा है, ही हैज़ सीन मी। या कह सकते हैं इसको कि वह मुझे देख चुका है। चुका है भी रिकॉग्निशन आता है प्रेजेंट परफेक्ट में क्रिया के बाद, या देखा है तक का आ है भी रिकॉग्निशन आता है। तो ये समझेंगे कि दोनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग ट्रांसलेट इस तरह से करते हैं, सब्जेक्ट यहाँ ही है तो ही हैज़ सीन मी। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल लेते हैं, उसने सच कहा है, तो उसने का यहाँ ही हो गया, पुरुष है तो ही, और स्त्री अगर रहती तो शी का प्रयोग करते हैं। तो उसने मुझे कहा है,
उसने सच कहा है, तो उसने सच कहा है। ही के साथ हैज का प्रयोग कीजिएगा। कहना का वर्ब होता है से, SAY, उसका V3 का प्रयोग यहाँ किया गया है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट हैव हैज के बाद V3 आता है। तो ही हैज़ सेड द ट्रूथ, सच का द ट्रूथ, ही हैज़ सेड द ट्रूथ, ही यहाँ सब्जेक्ट हो गया और हैज़ सेड ये वर्ब पार्ट है और ट्रूथ ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से ऊपर वाले सेंटेंस में देखेंगे ही सब्जेक्ट है, हैज़ सीन वर्ब पार्ट है और ये मी ऑब्जेक्ट है। हैज़ आप देखें पिछले क्लास में प्राइमरी वर्ब में हैज़ है, हैज़ प्राइमरी वर्ब है, सीन मेन वर्ब का V3 है। फिर ऊपर वाले सेंटेंस में भी वैसे ही है, आई सब्जेक्ट है, हैव अंडरस्टूड वर्ब है, हैव प्राइमरी वर्ब और अंडरस्टूड V3 है, मेन वर्ब का V3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसने सच बोला है, बोलना का होता है स्पीक, स्पीक का V3 हो गया स्पोकन, ही हैज़ स्पोकन द ट्रूथ। हिंदी में सेंटेंस बनता है इस पैटर्न पर। हिंदी का सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस बनाइएगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ देख सकते हैं आप कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए इंग्लिश में लास्ट में वर्ड आता है और वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब आता है। हैज भी वर्ब है और V3 भी वर्ब है। उसी तरह से यहाँ देखेंगे कि कर्ता यहाँ सब्जेक्ट हो गया और कर्म ये ऑब्जेक्ट है और क्रिया यहाँ पर हैव V3 है। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग छात्रों से मिले हैं, हम लोग छात्रों से मिले हैं। वी हैव मेट द स्टूडेंट्स, वी हैव मेट द स्टूडेंट्स, हम लोग वी के साथ हैव का प्रयोग कीजिएगा। मीट होता है मिलना का MEET, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा मेट, MET। वी हैव मेट द स्टूडेंट्स, छात्रों से, यहाँ पर छात्रों से ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हैव मेट वर्ब के बाद द स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और ये वर्ब पार्ट है हैव मेट, ये सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ पर हो गया। हिंदी में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आता है, इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। देखिए अब जो स्ट्रक्चर देखे थे 4 स्ट्रक्चर था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसके लिए हम लोग सेंटेंस थोड़ा देखेंगे यहाँ। देखिए, मैं समझ चुका हूँ, मैं नहीं समझ चुका हूँ, क्या मैं समझ चुका हूँ, क्या मैं नहीं समझ चुका हूँ। तो ये 4 सेंटेंस है, उसके लिए फिर हम लोग इंग्लिश भी उसका देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पर बी नंबर में दिए हैं, भारत ने मैच जीता है, भारत ने मैच नहीं जीता है, क्या भारत ने मैच जीता है, क्या भारत ने मैच नहीं जीता है। यहाँ देखिए कि आ है, ये सब रिकॉग्निशन में आ रहा है, क्रिया के लास्ट में आ है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। जीतने का काम वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। मैं समझ चुका हूँ, तो चुका हूँ भी ये प्रेजेंट परफेक्ट का ही रिकॉग्निशन है। चुका हूँ, इसको अफर्मेटिव नेगेटिव, यहाँ देखिए अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसमें देखिए अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसका हम लोग फर्स्ट वाले का बनाएंगे, मैं समझ चुका हूँ, तो आई हैव अंडरस्टूड। मैं नहीं समझ चुका हूँ, आई हैव नॉट अंडरस्टूड। क्या मैं समझ चुका हूँ, हैव आई अंडरस्टूड। क्या मैं नहीं समझ चुका हूँ, हैवंट आई अंडरस्टूड।
उसी तरह से इस 4 सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए। भारत ने मैच जीता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं भारत ने मैच जीता है। इंडिया हैज़ वॉन द मैच। इंडिया एक कंट्री है, एक कंट्री का नाम है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। इंडिया हैज़ वॉन, विन का भीतरी वॉन। इंडिया हैज़ वॉन द मैच। भारत मैच जीत चुका है या भारत ने मैच जीता है। भारत ने मैच नहीं जीता है या भारत मैच नहीं जीत चुका है। इंडिया हैज़ नॉट वॉन द मैच। क्या भारत मैच जीत चुका है? हैज़ इंडिया वॉन द मैच? क्या भारत मैच नहीं जीत चुका है? हैज़न्ट इंडिया वॉन द मैच। तो ये देख रहे हैं हम लोग कि फर्स्ट वन जो बनेगा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ वन इज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह से इसमें भी लिखिएगा पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। लास्ट वन इज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसको समझिएगा। अब इसी तरह से कुछ आप लोगों को भी बनाने के लिए यहाँ पर दे रहे हैं। इसको ट्रांसलेट कीजिएगा। देखिए, सब्जेक्ट हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंटेंस अभी बता रहे हैं आपको। आपने मुझे सूचित किया है, इसको ट्रांसलेट करना है। हम लोग यहाँ आए हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। छात्र लोग समझ चुके हैं, मैं पाठ्यक्रम का वर्णन कर चुका हूँ। वह आपका काम कर चुकी है। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए। फर्स्ट वन जो हम लोग हिंदी में देखे हैं, आपने मुझे सूचित किया है, इसके लिए हम लोग ट्रांसलेट करते हैं यू हैव इन्फॉर्म्ड मी। वे लोग यहाँ आए हैं, दे हैव कम हेयर। मैं आपको बता चुका हूँ, आई हैव टोल्ड यू। टेल का भीतरी टोल्ड, आई हैव टोल्ड यू। मैं पाठ्यक्रम का वर्णन कर चुका, मैं छात्र लोग समझ चुके हैं, द स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड। मैं पाठ्यक्रम का वर्णन कर चुका हूँ, आई हैव एक्सप्लेन्ड द सिलेबस। आई हैव एक्सप्लेन्ड द सिलेबस। वह आपका काम कर चुकी है, शी हैज़ डन योर वर्क। शी हैज़ डन योर वर्क। अब इसी तरह से आप बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कहेंगे कि उसने मुझे देखा है, ही हैज़ सीन मी। मैं दिल्ली गया हूँ, आई हैव गॉन टू दिल्ली। अब ये जो पहला स्ट्रक्चर है आपका फर्स्ट वाला, उस पर आप बहुत सा सेंटेंस बनाइए अपने से सोचकर, सब्जेक्ट और वर्ब चेंज करते हुए। देखिए, जैसे मान लीजिए कहें कि मैंने सोचा है, तो आई हैव थॉट। उसने देखा है, ही हैज़ सीन। मैं अपने फ्रेंड से मिला हूँ, आई हैव मेट माई फ्रेंड। मैंने इंतज़ार किया है, आई हैव वेटेड। मैं परीक्षा की तैयारी कर चुका हूँ, आई हैव प्रीपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। आई हैव प्रीपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ऐसे ही करते हुए आप बहुत सा सेंटेंस बनाइएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इस तरह से आप इसको सीख चुके हैं। अब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना सेंटेंस बनाते हैं। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अप टू योर प्रैक्टिस, हाउ मेनी सेंटेंसेस यू फॉर्म और यू मेक योर सेल्फ।
That's all for this class for present perfect. In the next video, we will see present perfect continuous. Thank you.